बल्कि वो जरदारी साहब के लिए सदारत भी नहीं छोड़ेंगे। और चेयरमैन सेनेट तक भी जो है वो जिन पार्टी की शख्सियात को बनवाना चाहते थे सारे मुशावरत जो है वो हो चुकी थी। और ना ही दूसरी तरफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी ये तवक्को इस हद तक नहीं कर रही थी कि इस तरह के। खान साहब, एक और रिजल्ट हमें यहाँ पर मौसूल हुआ है। NA 185 डेरा गाजी खान, जहां से आजाद उम्मीदवार जरताज गिल इस वक्त आगे हैं। उन्होंने 73,370 वोट हासिल किए हैं, जबकि महमूद कादिर खान जो कि आजाद उम्मीदवार थे उनके मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने 21,941 वोट हासिल किए हैं और यहां से जरताज गुल आगे हैं। अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 176 पोलिंग स्टेशन 226 में से उनके मुताबिक जरताज गुल जो हैं वो इस वक्त आगे हैं। उन्होंने 73,370 वोट हासिल किए हैं। महमूद कादिर खान इस वक्त पीछे हैं, जिन्होंने 21,941 वोट हासिल किए हैं। 226 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 176 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा मौसूल हुआ है, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बिल्कुल, ये ट्रेन हमारे पास पहुंची है दिल, और ये बिल्कुल। और डेरा गाजी खान से ये ट्रेन अपने नाजरीन के लिए, हम रिजल्ट पे ट्रेन हमारे लिए आई है रिजल्ट लेकर, और जरताज गुल अभी तक इस रिजल्ट के मुताबिक आगे हैं। तो बहुत इमोशनल कैंपेन की है इन्होंने। जरताज गुल ने भी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत बड़े मार्जिन से आगे नजर आ रही हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि जो साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब के, वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो भी इस हल्के से जो हैं वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। तो शायद नजर नहीं आया, शायद उनका नंबर इसके बाद होगा। और जरताज गुल खान साहब, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, कुछ पोलिंग स्टेशन के कंपाइल्स हो रहे हैं, तो ज़रा तो मुझे लगता है कि वो शायद इतने वोट हासिल नहीं कर सके कि दूसरे नंबर पर भी आ जाते। तो इस तरह जरताज गुल की जो कैंपेन थी वो बड़ी मौसर थी। और इसके साथ पीटीआई ने जिस तरह डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को जिस तरह इस्तेमाल किया, उसके इसरात जो हैं वो नताइज के अंदर जो हैं वो नजर आते हैं। खान साहब, ये कहना गलत नहीं होगा, सिंपैथी वोट जो आज़ाद उम्मीदवारों को इस वक्त मिला है, और अभी एक और नतीजा खान साहब यहाँ से मौसूल हो गया। बिल्कुल अदील, रावलपिंडी NA 55 से, जहां से मोहम्मद बशारत राजा जो हैं वो आगे हैं। 94,086 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल है मलिक इब्रार अहमद, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो अभी तक 48,306 वोटों के साथ पीछे हैं। 311 पोलिंग स्टेशन में से 284 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं रावलपिंडी NA 55 से, जहां से मुस्लिम लीग नून फिर से पीछे है और यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से उम्मीद नजर आ रहा है। ये तकरीबन 11 ये और 14-25 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो आना बाकी रह गया है। 94,086 वोट लेकर मोहम्मद बशारत राजा, ये सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, वजीर कानून रहे हैं। बशारत राजा जो है ये चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ ही इनका सियासी कैरियर ज़ियाउल हक के दौर से जो है वो शुरू होता है। खान साहब, ये ट्रेन हमारे पास नए नताइज लेके आई है, जो कि NH 55 रावलपिंडी से हैं, और आपको बताएं कि इस नताइज के मुताबिक, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है, राजा बिशारत इस वक्त जो है वो 94,086 वोटों के साथ आगे हैं। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ से फिर पीछे हैं, मलिक इब्रार अहमद, जिन्होंने 48,306 वोट हासिल किए हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है जिससे आगे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि मोहम्मद बशारत राजा जो हैं ये पिछली जो कबीना थी बुज़दार साहब की और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की, उसके सीनियर मिनिस्टर थे और सबसे समझदार बड़े सीजन सियासतदान थे। लीड करते हुए भी नजर आए। जो है एक मौका ऐसा भी आया कि बुज़दार साहब की जगह पर इनको वज़ीर आला बनाने के लिए जो है वो भी कोशिशें की गई, लेकिन वो बाद वजूहात की बुनियाद पर वो कोशिशें जो हैं फिर पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। अपडेटेड रिजल्ट एक और हमारे सामने आया है NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद 1 का, और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब हमें जो है वो आगे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, जबकि सरदार शेर मोहम्मद रिंद आज़ाद उम्मीदवार हैं। 31,397 वोट उन्होंने हासिल किए अभी तक, और यहाँ पर भी आसिफ अली जरदारी साहब आगे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अदील, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड पर है अभी तक जो नताइज मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ से आगे हैं, जिन्होंने 97,739 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल थे सरदार शेर मोहम्मद रिंद, जिन्होंने 31,397 वोट हासिल किए हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बड़े मार्जिन के साथ यहां से आगे है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, जिन्होंने 97,739 वोट हासिल किए हैं। तो खाली साहब देखिए कि जब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस लिया गया है रिजल्ट्स की तहरीर में और जल्द अनाउंस करने के हवाले से अहकाम दिए गए हैं, तो उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि अब तेज़ी के साथ नताइज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो सिंध से रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें तो एक बड़ा मार्जिन जो है, बहुत बड़ा मार्जिन, जैसे नफीसा शाह का गालबन 1 लाख वोटों का फ़र्क है गौस अली शाह से। गौस अली शाह आपको पता है कि वो सिंध के अंदर इलेक्टेबल रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं सिंध के अंदर, और बड़ी मौसर सियासी शख्सियत रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा फ़र्क जो है ये सिर्फ इस हल्के में नहीं, बाकी हल्कों के अंदर भी बड़े फर्क के साथ। सर, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन्स भी बड़ी स्ट्रांग की और अब जो नताइज आ रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के नताइज हैं, वोटर टर्नआउट इस वक्त बहुत ज्यादा सामने आया है जब से ये नताइज मुकम्मल हो, तो इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, जो टर्नआउट है वो अगर आप केपी के अंदर और सिंध के ठीक है, एक और नतीजा हमारे सामने आया है NA 226 का। आप ये नतीजा अपडेट हुआ है। 452 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, 438 पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल अदील, ये इस वक्त NA 226 जाम शुरू से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मलिक असद सिकंदर इस वक्त आगे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इन्होंने 1,32,665 वोट हासिल किए हैं। 452 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 438 पोलिंग स्टेशन का अभी तक जो नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी मौसूल हुए, उनके मुताबिक GDA के उम्मीदवार 17,632 वोटों के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त लीड पे हैं, आगे हैं, और जो GDA के उम्मीदवार हैं अदील, वो इस वक्त पीछे हैं। कम पोलिंग स्टेशंस हैं जो रह गए हैं, जिनका भी नतीजा आना बाकी है। हमारे सामने एक और अपडेटेड वर्जन आया है NA 217 टंडवाला हयार से, और यहाँ से जुल्फिकार बचानी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो आगे दिखाई देते हैं। यहाँ पर GDA को और अदील हार हुई है। जो रहीला मक्सी है यहाँ पर, वो अभी तक पीछे हैं, तो उन्होंने 66,661 वोट अभी तक हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से भी लीड पे है। 290 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लीड पर है। और ये मुकम्मल नतीजा एक और हमारे सामने आया है NA 168 का। बहावलपुर 5 से 292 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और तमाम का नतीजा सामने आ गया है। और समीउल्लाह चौधरी यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, 90,710 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और यहाँ से जीत गए हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार गई है, उनके उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इकबाल जो हैं यहाँ से हार गए हैं। 56,120 वोट हासिल किए उन्होंने। बड़ा अपसेट है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बहावलपुर से NA 168 से, जहां से समीउल्लाह चौधरी जो कि आजाद उम्मीदवार हैं 90,710 वोटों के साथ जीत गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहां से हार गए हैं। यही नतीजा लेकर ट्रेन बहावलपुर से आई है हमारे पास, और जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार इस वक्त, जिनका नाम समीउल्लाह चौधरी है, उन्होंने 90,170 वोट हासिल किए हैं और वो जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून को यहां से शिकस्त का सामना है। मलिक मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 56,120 वोट हासिल किए हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहां से हार गए हैं। तो अदील, मुस्लिम लीग नून ने यहां से एक और सीट गंवाई, और खान साहब किस तरह से देखते हैं ये बड़ा मार्जिन है? ये जो समीउल्लाह खान है, जो आज़ाद बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है इतनी बारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं, इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ जो है बतौर स्टूडेंट लीडर जो है वो नून लीग से किया था, और ये नून लीग के MPA भी थे, और फिर पिछले इंतखाबात में ये PTI में चले गए, और अब और PTI के दौरे हुकूमत में यहाँ सूबे के वज़ीर खुराक भी रहे। लेकिन अब उन्होंने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और नून लीग के जो हारे हैं मलिक इकबाल चन्नर, अब वो भी शहबाज शरीफ साहब की काबीना के मिनिस्टर थे, बड़े इलेक्टेबल हैं, बड़े मौसर थे अपने इलाके के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मरतबा बहावलपुर जो नून लीग का गढ़ है, और वहाँ से हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं मोहतरम बलीगुर रहमान साहब, उनका तल्लक भी इसी इलाके से है, इसी एरिया से है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर बहावलपुर में खास तौर पर जनूबी पंजाब वाली साइड पर नून लीग ने कोई खास कैंपेन भी नहीं की, सिवाय शहबाज शरीफ वहाँ पर गए एक जलसे के लिए। देखिए, कैंपेन जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की
कंपेन के हवाले से, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के जलसों के हवाले से, तो ना सिर्फ साउथ पंजाब के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में भी वो जो है वो उस तरह जलसे उन्होंने नहीं किए, और कंपेन तखीर के साथ शुरू की और मंशूर तखीर के साथ दिया, मैदान में तखीर के साथ आए, और जिसका उन्हें जो है वो बड़ा इसका दचका फर्क जो है पड़ता है। ये इलेक्शन में जो है वो आपको नजर आ रहा है कि काफ़ी इसका नुकसान हुआ है। तो खान साहब, एक जो आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत एक दफ़ा से फिर सामने आई है और बड़े बड़े मार्जिन से जो बड़ी जमातों के कैंडिडेट हैं उनकी हार इस जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज उनके मुताबिक अभी तक हो रही है, तो इस पर क्या देखते हैं, कहां पर स्ट्रांग थे ये और बाकी जमातें कहां पर